नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे साईं बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। व्यूअर्स, साईं बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं अर्जेंट। आज बृहस्पतिवार का दिन है, साईं बाबा का दिन है, तो साईं बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ सुन लीजिएगा। साईं बाबा हेल्प मी प्लीज। साईं बाबा कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। साईं बाबा कुछ कहना चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड्स। हम छोटी रीडिंग करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एयर साइन। जस्टिस। सिर्फ 3 कार्ड लेंगे। आपके लिए कार्ड क्या है? टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। ठीक है, अभी आपको किसी 2 सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, आपको चाहे घर की परेशानी हो या बाहर की, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी मतलब दो तरफ में आप उलझे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है जैसे कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। आप दोनों को देखिए, आपको दोनों चाहिए, दोनों को हाथ से कस के पकड़े हैं। आपको दोनों चाहिए, लेकिन आपको क्लियर पता नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। आँख पे इसीलिए पट्टी बंधी है। अभी आप 2 सिचुएशन में उलझे हुए हैं। अभी आपका जीवन संतुलित नहीं है। आपको कोई टफ निर्णय लेना है, कठिन निर्णय, और उसी में आप फंसे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप क्या निर्णय लें, और आप दुखी बहुत हैं। आप अपना दुख दर्द अंदर छुपाए बैठे हैं। इमोशंस, यहाँ पानी पानी है ना, इमोशंस, चांद भी है, इमोशंस। और आपको निर्णय कठिन लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या निर्णय लेंगे, और ये निर्णय आपके निजी जीवन में उथल पुथल मचा रहा है। मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण आपके निजी जीवन में उथल पुथल मचा है। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। और इसीलिए आप हर काम को टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि खुद नहीं समझ पा रहे क्या करेंगे, तो फिर दूसरों को क्या समझाएंगे। अभी तक आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स। अब इसके बाद देखिए क्या कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि अब आप किसी एक को चुन लेंगे, आप निर्णय ले लेंगे। किसी एक को, जो 2 सिचुएशन है, आप उनमें से किसी एक को चुन लेंगे। ठीक है,
घर परिवार समाज, इस सबको ध्यान में रखकर चुनेंगे। जो निर्णय लेंगे आप समाज को ध्यान में रख के, परिवार को ध्यान में रख के, अपनों की खुशियां ध्यान में रख के निर्णय लेंगे। और अपने बिजनेस व्यापार के लिए भी निर्णय लेंगे। मतलब ऐसा कोई निर्णय लेंगे जो सबके हित में रहेगा, मेन ये है। और अब आप ये निर्णय लेके जल्दी से जल्दी हर काम निपटा के आप फ्री होना चाहेंगे। और आप एकदम निष्पक्ष निर्णय लेंगे, एकदम स्पष्ट, सीधा, निष्पक्ष। और आपकी इस खूबी का आने वाले समय में सब लोग तारीफ करेंगे। अभी जो आप दो में जगल कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके निर्णय की। क्योंकि आप तो यहाँ पे चुन लिए हैं एक, देखिए यहाँ पे 2 तलवार है, यहाँ पर 1। इसका मतलब है कि आपने एक चुन लिया है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो आप चुने हैं, आपको उससे सब कुछ मिला है, तभी तो क्वीन का कार्ड आया है। मतलब कि सही निर्णय। और आप यकीन मानिए, आप ये जो एक चुन रहे हैं ना, इससे आपको बेहद खुशी होने वाली है। आप अपने निर्णय पर ही गर्व करेंगे। सब लोग तो करेंगे ही, खुश होंगे आपसे, लेकिन आप भी खुश होने वाले हैं बहुत ज़्यादा अपने निर्णय पर, आप जो चुनेंगे। ठीक है। आप हर एक व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं। ठीक है। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले, स्पिरिचुअल धार्मिक। इसे धार्मिक अलग होता है, स्पिरिचुअल अलग होता है। लेकिन आप स्पिरिचुअल भी हैं और अपने धर्म को मानने वाले भी हैं। आपका कोई भी धर्म हो, आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं। और आप सबका सम्मान करना जानते हैं, इसीलिए सब लोग आपका सम्मान करते हैं। और अभी तक आपने जो भी अच्छा कार्य किया है, जो भी अच्छा कार्य किए हैं, किसी की भलाई किए हैं, किसी की वजह से दुख झेले हैं, मतलब आप जो भी अच्छा किए हैं, अब उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। अब आप जो भी किए हैं उस सब का फल अब आपको प्राप्त होगा, जस्टिस मिलने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से, विष्णु भगवान की तरफ से जस्टिस मिलेगा आपको। और जिसके कारण आपको समाज में बहुत इज्जत मिलने वाली है। पता है, आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं। आप गलत को गलत और सही को सही कहना जानते हैं, इसीलिए डिवाइन आपसे खुश है। आपने अभी तक जो निर्णय लिया है ना, उससे डिवाइन बेहद खुश है। और आपको जस्टिस प्रदान करेंगे, वो जस्टिस देंगे। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको झूठ जरा भी पसंद नहीं है। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, आप चाहते हैं कि जो भी बात करे सत्य कहे। आपको सच सुनना पसंद है और सच कहना भी पसंद है। आपको जो लोग झूठ बोलते हैं ना, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे आपको चिढ़ होती है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि आप अपना बुरा करके भी, मतलब आप जानते हैं कि अब सामने वाला इंसान आपका बुरा करेगा, जानते हैं ये बात, फिर भी आप उसको सुधारने के लिए उसका साथ देते हैं कभी कभी, जिससे आपका नुकसान भी होता है।
लेकिन फिर भी आप उसकी कोई फिक्र नहीं करते। आप सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी को कुछ तो सीख मिली, और इस सब बात से डिवाइन बहुत प्रसन्न है, आपको जस्टिस देने वाले हैं। अगर आप पे कोई मुकदमा है तो उसमें आपको जीत मिलेगी। अगर आप करियर में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको करियर में जीत मिलेगी। अगर आप प्रेम में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रेम में जीत मिलेगी। मतलब हर तरफ से आपको अब जीत मिलने वाली है। आप जो कर्म किए हैं ना, अब आपको उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि हम जो बीज बोते हैं उसी का फल हमको मिलता है। तो आपने अच्छा बीज बोया है, अब आपको अच्छा फल काटने, मतलब अब आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, जस्टिस मिलेगा। ओशो जिन से जरा देखें इसमें क्या आता है। दो अनफोल्ड हुआ था, नहीं, हमको बस एक चाहिए, सिर्फ एक। आपके लिए कार्ड आया है ओशो से, ओशो जिन से, बियॉन्ड इल्यूजन, पास्ट लाइफ एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन और पास्ट लाइफ आपके लिए कार्ड है। ये है भ्रम और माया। ठीक है, आप जो हमेशा भ्रम और माया में जकड़े रहते हैं ना, आप थोड़ा सा आपको उससे अलग हटना है, आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, आप सूर्य नमस्कार करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको तितली दिख रही होगी, बटरफ्लाई, देखिए, इसका मतलब कि आपसे डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं, एंजल कुछ कहना चाहती हैं। ये तितली जो है ना, ये जो बाहरी आवरण होता है, मतलब जिसे हम कैसे बताएं, किसी चीज को ढकना जो दिखाई न दे, हाँ, ये उसी का प्रतीक है। एक तरह का हमारे जैसे दिमाग पे, मन पे पर्दा पड़ जाता है भ्रम का, हाँ, भ्रम का, माया का। किसी के मुंह में हम जकड़ जाते हैं, हमें भ्रम रहता है तमाम तरह का, हम दूसरे से अपेक्षा करते हो भी एक भ्रम है। तो हमें सारे भ्रम से, सारे माया से निकलना है। अपने दिमाग में किसी तरह का भ्रम नहीं पालना है, किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना है। यह कार्ड बता रहा है कि आप अपनी वास्तविकता को पहचानिए, किसी भ्रम में मत रहिए और किसी माया में अपने आप को बांधो मत। अपने आप को किसी माया में मत बांधिए और किसी भ्रम में मत रहिए। अपनी वास्तविकता को पहचानिए। जो आपका मन भटक रहा है ना, उस पर कंट्रोल करिए, और ये सब होगा मेडिटेशन के द्वारा। आपको तब समझ में आएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। बाहरी मतलब वाह्य आवरण, उस पर दृष्टि डालते हुए
हम जब हम वह आवरण पर दृष्टि डालते हैं तो प्राय हम भी सत्य असत्य, अच्छे बुरे, प्रेम घृणा, आशा निराशा आदि की भ्रांतियों में सही निर्णय नहीं ले पाते। अतः इन सभी भ्रांतियों को देखें तो अंतर्मन की गहराई में लौटने पर आपको सपनों और वास्तविकताओं का भेद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने अंतर्मन से देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता है क्या और इल्यूजन है क्या, भ्रम है क्या। मतलब सपना भी एक भ्रम ही होता है। सपने में हम कुछ भी कर जाते हैं, वो भ्रम है, वो वास्तविकता नहीं है। हमें अपनी वास्तविकता को पहचानना है, ठीक है। हमें इस भ्रम और माया से निकलना है। और आपका किसी से ऐसा कनेक्शन है जो पिछले जन्म से है, पास्ट लाइफ। आपके फैमिली का सोल है कोई पिछले जन्म से, उससे अभी आपका कनेक्शन है, रिश्ता है, उसको भी पहचानिए। जब आप इस इल्यूजन से निकलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपका रिश्ता किसी से है जो बस इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का भी है। क्योंकि हर जन्म में एक फैमिली होती है सबका। देखिए कैसे कार्ड में दिख रहा है ना, कोई एक दो लोग नहीं है, पूरी फैमिली है। तो उसमें से जन्म तो सबका होता होगा, तो कोई कोई टकरा जाता है इस जन्म में भी। तो वही बताता है कि ये हमारे पास्ट लाइफ के, मतलब पास्ट लाइफ से इनसे हमारा नाता है, रिश्ता है। और डिवाइन कहते हैं कि आप अपनी तुलना किसी से मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं पूरी धरती पर, जितने भी मनुष्य हैं, सब उत्तम है अपने आप में। हर कोई अपने आप में उत्तम है। आप किसी से अपनी तुलना मत करिए। सब सर्वश्रेष्ठ है। किसी में कुछ गुण है तो किसी में कुछ गुण है, ठीक है। किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है। तो इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करिए। आप अपने में ही सबसे उत्तम है। अगर आपको तुलना करनी है तो अपने आप से ही करिए तुलना। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ में, सामने वाले व्यक्ति को मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश। आप इंग्लिश मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं और सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो आप इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे जितना सामने वाला व्यक्ति बोल पाएगा अच्छे से। तो आप उससे अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप उस पर गर्व करिए। दूसरों को देख के ये मत सोचिए कि हमको ये नहीं आता। आप उस पर गर्व करिए जो आपको आता है, और आप अपना ही सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनिए। किसी दूसरे की कॉपी मत करिए। किसी दूसरे जैसा बन के आप क्या करेंगे? अपनी तुलना किसी से मत करिए। आप अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानिए। हर किसी के लिए यही कह रही हूँ कि सब लोग अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ माने और किसी से तुलना न करें। क्योंकि तुलना हम दूसरे से क्यों करें? मेरे में भी बहुत सारा अच्छा गुण है, शायद सामने वाला व्यक्ति सोचता होगा कि कुछ गुण मेरे अंदर आ जाए इनका, और जैसे हम सोच रहे हैं कि इनका कुछ गुण मेरे अंदर आ जाए। तो इसलिए किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी से तुलना करना चाहिए तो अपने आप से ही करना चाहिए। हमें अपने आप को आज से बेहतर कल देखना चाहिए। ऐसा बनाए कि आज जैसे हैं हम, कल और अच्छा
रहे, परसों और अच्छा, उसके बाद और आने वाले समय में और अच्छा। अपना ही बेस्ट वर्जन बनाए अपने आप को, दूसरे से नहीं। तो किसी से तुलना मत करिए, कभी नहीं। तुलना करना ही नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। देखिए साईं बाबा, आज साईं बाबा का ही अर्जेंट मैसेज था आपके लिए, तो साईं बाबा का मैसेज तो देखना बनता है। साईं बाबा ब्लेसिंग दीजिए या गाइडेंस दीजिए, कुछ तो दीजिए हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा का मैसेज है, वर्तमान में जीना सीखिए। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। ये भी भ्रांति का ही कार्ड आया है, इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति। जो आप जीते हैं ना, कल में बीता हुआ कल कभी सोचते हैं आने वाला कल कितना अच्छा होगा, उसके बारे में सोचते हैं। आप आज में नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन आपको आज में जीना है। आज हम जो है आज है, कल को किसने देखा? न तो बीता हुआ कल कभी वापस लौट के आएगा, और न तो कोई जानता नहीं है कि आने वाले कल में क्या होगा। कौन जानता है? कोई नहीं जानता भगवान के अलावा। तो जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं, उसके बारे में हम क्यों सोचें? और जो लौट के नहीं आएगा उसके बारे में क्यों सोचें? तो फिर क्या बचा? आज, प्रेजेंट। तो हमें न तो पास्ट में जीना चाहिए, न फ्यूचर को सोचना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहिए। आज जो है सो आज है, सिर्फ आज। यही साईं बाबा का अर्जेंट मैसेज था कि आप आज में जीना सीखिए। ठीक है? आपको ये हमारी रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।